अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबको हमारे चैनल कुरुलुस रिव्यूज़ पर। दोस्तों, ओरहान सीरीज़ की 26वीं एपिसोड आ चुकी है और क्योंकि यह इस सीरीज़ की आखिरी एपिसोड थी, इसलिए बहुत से नाजरीन को उम्मीद थी कि हमें पेली कानून की जंग पूरी तफसील के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन एपिसोड के आखिर में सिर्फ यह दिखाया गया कि दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। मैदान सज गया, माहौल बहुत ज़बरदस्त बन गया, लेकिन असल जंग शुरू होने से पहले ही एपिसोड खत्म हो गई। यानी जिस तारीखी जंग का इंतज़ार नाजरीन कर रहे थे, वह मुकम्मल तौर पर दिखाई ही नहीं गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बड़ी मेहरबानी हमारे चैनल कुरुलुस रिव्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जो भी अपडेट्स आएं वह आप तक बरवक्त पहुंच सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेली कानून की जंग असल तारीख में कितनी अहम थी। यह जंग क्यों हुई? ओरहान गाजी ने इस जंग में क्या हिकमत अमली इख्तियार की? बाज़नतीनी शहनशाह खुद मैदान में क्यों आया? और इस जंग के बाद बाज़नतीनी सल्तनत ने अनातोलिया वापस हासिल करने की उम्मीद तकरीबन कैसे खो दी? सबसे पहले यह समझ लें कि पेली कानून की जंग कोई आम जंग नहीं थी। यह ओरहान गाजी की जिंदगी की अहम तरीन जंगों में शुमार होती है। कुछ तारीखी हवाले इस जंग को पेली कानून की जंग कहते हैं और कुछ हवाले इसे माल तेपे की जंग के नाम से भी याद करते हैं। यह जंग इस वजह से बहुत अहम थी कि इसके बाद बाज़ंतीनी सल्तनत अनातोलिया में उस्मानियों को रोकने के काबिल नहीं रही। यह सिर्फ एक मैदान की फतह नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत बड़ी सियासी, फौजी और नफसियाती फतह थी। अब बात करते हैं इस जंग के पस मंज़र की। जब उस्मान गाजी के बाद ओरहान गाजी ने इक्कतेदार संभाला तो उस्मानी रियासत अभी एक बहुत बड़ी सल्तनत नहीं बनी थी। यह एक उभरती हुई सरहदी रियासत थी, लेकिन इस रियासत की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ओरहान गाजी ने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने बाज़ंतीनी इलाकों पर दबाव बढ़ाया, किलों को आहिस्ता आहिस्ता अलग थलग किया और शुमाल मगरबी अनातोलिया में उस्मानी ताकत को मजबूत बनाना शुरू किया। दूसरी तरफ बाज़नतीनी सल्तनत बाहर से तो बड़ी दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। खजाना कमज़ोर हो रहा था, फौज की ताकत कम होती जा रही थी, सूबे हाथ से निकल रहे थे और सल्तनत के अंदर सियासी इख्तिलाफात और खाना जंगी ने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया था। बाज़नतीनी सल्तनत की यही अंदरूनी कमज़ोरी उस्मानियों के लिए एक बड़ा मौका बन गई। सन 1326 में बोरसा फतह हुआ और यह फतह उस्मानी तारीख में बहुत बड़ा मोड़ थी। बोरसा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यह उस्मानियों के लिए एक मजबूत सियासी और फौजी मरकज बन गया। बोरसा की फतह के बाद ओरहान गाजी ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने फौरन बड़े हमले शुरू करने के बजाय बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने बाज़नतीनी किलों को एक एक करके कमज़ोर करना शुरू किया। 10-2 इनमें 2 शहर सबसे ज्यादा अहम थे। एक इज़्ज़निक, जिसे उस वक्त निकिया कहा जाता था, और दूसरा इज़मित, जिसे निकोमीडिया कहा जाता था। ये दोनों शहर बाज़ंतीनी ताकत के आखिरी मजबूत मरकज़ों में शुमार होते थे। अगर यह शहर उस्मानियों के कब्जे में आ जाते तो शुमाल मगरबी अनातोलिया में बाज़ंतीनी गिरफ्त तकरीबन ख़त्म हो जाती। यही वह वक्त था जब बाज़ंतीनी शहनशाह अंदरूनी कोसूम को ख़तरा महसूस हुआ। उसे अंदाज़ा हो गया कि अगर अभी कुछ न किया गया तो ओरहान गाजी चंद सालों में पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लेंगे। इसीलिए अंदरूनी कोसूम ने फैसला किया कि वह खुद फौज लेकर मैदान में उतरेगा और इज़्ज़निक और इज़्ज़मित को उस्मानियों के दबाव से बचाने की कोशिश करेगा। यह फैसला बहुत अहम था क्योंकि बाज़नतीनी शहनशाह का खुद उस्मानियों के खिलाफ मैदान में आना इस बात की निशानी था कि अब बाज़नतीनी सल्तनत उस्मानियों को एक बड़ा ख़तरा समझ रही थी। तारीखी हवाले के मुताबिक बाज़नतीनी शहनशाह ने तकरीबन 4000 फौजी जमा किए। उसके साथ उसका अहम कमांडर जान कांता कोज़िनोस भी मौजूद था। दूसरी तरफ ओरहान गाजी के पास ज्यादा बड़ी ताकत मौजूद थी। उनकी फौज में तुर्कमान घुड़सवार, तीरंदाज गाजी जंगजू और सरहदी सिपाही शामिल थे। उस्मानी फौज की असल ताकत उनकी रफ्तार थी, उनकी घुड़सवारी थी, उनकी तीर अंदाजी थी और सबसे बढ़कर उनकी जंगी हिकमत अमली थी। बाज़ंतीनी फौज भारी हथियारों से लैस थी, लेकिन उनकी हरकत सुस्त थी। दूसरी तरफ उस्मानी फौज तेज, लचकदार और मौका देखकर हमला करने वाली फौज थी। यही फरकद जंग के नतीजे में बहुत अहम साबित हुआ। दोनों फौजों का आमना सामना इज़्मित के करीब पेली कानून के मकाम पर हुआ। यह मकाम इस वजह से अहम था कि इज़्मित जाने वाला रास्ता यहीं से गुजरता था
औरहान गाजी जानते थे कि अगर उन्होंने यह रास्ता रोक लिया तो बाज़ंतीनी शहंशाह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। इसलिए औरहान गाजी ने जल्दबाजी के बजाय हिकमत अमली से काम लिया। उन्होंने अपनी फौज को ऐसे मकाम पर रखा जहां से उस्मानी सिपाही बाज़नतीनी फौज को देख भी सकते थे, अपना दिफा भी मजबूत रख सकते थे और दुश्मन को हमला करने के लिए मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ता था। यहाँ औरहान गाजी की क़यादत का असल कमाल नजर आता है। उन्होंने दुश्मन पर फौरन मुकम्मल हमला नहीं किया, बल्कि दुश्मन को गलती करने का मौका दिया। तारीखी बयान के मुताबिक औरहान गाजी ने पहले अपने घुड़सवार तीरंदाजा आगे भेजे। उनका मकसद मुकम्मल जंग शुरू करना नहीं था, बल्कि बाज़ंतीनी फौज को उकसाना था ताकि वह अपनी जगह छोड़कर उस्मानियों के मजबूत मकाम की तरफ बढ़े। लेकिन बाज़ंतीनी फौज भी खतरा समझ रही थी। शहंशाह को अंदाज़ा था कि अगर वह पहाड़ी या ऊंचे मकाम की तरफ बढ़े तो उस्मानी फौज को फ़ायदा होगा। इसलिए दिन भर दोनों तरफ से झड़पें होती रहीं, लेकिन कोई फैसला कुन नतीजा सामने नहीं आया। फिर जंग का रुख उस वक्त बदलना शुरू हुआ जब बाज़नतीनी फौज में यह खबर फैली कि शहंशाह जख्मी हो गया है। दोस्तों, आज के ज़माने में शायद ये बात इतनी बड़ी न लगे, लेकिन उस दौर की जंगों में बादशाह या शहंशाह का मैदान में मौजूद होना फौज के हौसले के लिए बहुत ज़रूरी होता था। जब सिपाहियों को यकीन होता था कि उनका हुक्मरान जिंदा है और मैदान में मौजूद है, तो उनके हौसले बुलंद रहते थे। लेकिन जब यह खबर फैल जाए कि हुक्मरान जख्मी हो गया है या शायद मारा गया है, तो फौज के अंदर खौफ और अफरा तफरी फैल जाती थी। बाज़ंतीनी फौज के साथ भी यही हुआ। फौज में घबराहट फैल गई, सफ़ें कमज़ोर होने लगीं, नज़्म ओ ज़ब्त टूटने लगा और पीछे हटने का फैसला आहिस्ता आहिस्ता अफरा तफरी में बदलने लगा। औरहान गाजी इसी मौके के इंतजार में थे। जैसे ही बाज़नतीनी फौज कमज़ोर और मुंतशिर हुई, उस्मानी घुड़सवारों ने दबाव बढ़ा दिया। तेज़ रफ्तार हमलों ने बाज़नतीनी फौज को मज़ीद परेशान कर दिया। बाज़नतीनी सिपाहियों ने करीबी इलाके की तरफ पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी पसपाई ने उनकी शिकस्त को वाजह कर दिया। यह जंग तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े थे। सबसे बड़ा नुकसान बाज़नतीनियों को सिर्फ फौजी तौर पर नहीं हुआ, बल्कि नफसियाती तौर पर भी हुआ, क्योंकि इस जंग के बाद बाज़नतीनी सल्तनत को यह समझ आ गया कि वह अनातोलिया में उस्मानियों को रोकने की ताकत खोती जा रही है। और उस्मानियों के लिए यह फतह एक बहुत बड़ा पैगाम थी। यह पैगाम कि उस्मानी अब सिर्फ सरहदी हमला आवर नहीं रहे, वह एक उभरती हुई रियासत बन चुके हैं। वह मुनज़्ज़म हिकमत अमली रखते हैं और वह बाज़नतीनी सल्तनत को पीछे धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पहली कानून की जंग के बाद इज़्निक और इज़्मित पर उस्मानी दबाव मज़ीद बढ़ गया। फिर चंद साल बाद इज़्निक उस्मानियों के कब्ज़े में आया और उसके बाद इज़्मित भी उस्मानी ताकत के सामने ज़्यादा देर न ठहर सका। इस तरह शुमाल मगरबी अनातोलिया में बाज़नतीनियों की ताकत तकरीबन ख़त्म हो गई। यहाँ एक और अहम बात समझनी चाहिए। अनातोलिया बाज़नतीनी सल्तनत के लिए सिर्फ एक इलाका नहीं था, यह उनकी माशियत, फौजी ताकत, अनाज, टैक्स और इंसानी वसाइल का अहम मरकज़ था। जब यह खित्ता हाथ से निकला तो बाज़नतीनी सल्तनत की बुनियादें भी कमज़ोर होती चली गईं। यही वजह है कि बहुत से मौर्रिखीन पहली कानून की जंग को औरहान गाजी की ज़िंदगी की अहम तरीन फतूहात में शुमार करते हैं। अब वापस आते हैं औरहान सीरीज़ की 26वीं एपिसोड की तरफ। 26वीं एपिसोड में नाजरीन को उम्मीद थी कि यह जंग मुकम्मल दिखाई जाएगी, क्योंकि यह आखिरी एपिसोड थी। माहौल भी इसी जंग की तरफ जा रहा था और आखिर में दोनों फौजें आमने सामने भी दिखाई गईं। लेकिन जैसे ही जंग का लम्हा करीब आया, एपिसोड ख़त्म हो गई। यहाँ नाजरीन की मायूसी बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि पहली कानून की जंग वह जंग थी जिसे अगर मुकम्मल दिखाया जाता तो औरहान गाजी का किरदार बहुत ज़्यादा ताकतवर अंदाज में सामने आ सकता था। हम देख सकते थे कि औरहान गाजी किस तरह दुश्मन को जल्दबाजी के बजाय हिकमत अमली से शिकस्त देते हैं। हम देख सकते थे कि बाज़नतीनी शहंशाह खुद मैदान में आकर भी उस्मानियों को रोक नहीं पाता। हम देख सकते थे कि उस्मानी घुड़सवार, तीरंदाज और गाजी सिपाही किस तरह बाज़नतीनी फौज को दबाव में लाते हैं। लेकिन क्योंकि औरहान सीरीज़ पहले ही सीज़न में ख़त्म हो गई, इसलिए ये पूरी जंग हमें मुकम्मल अंदाज़ में देखने को नहीं मिली। और यही चीज़ इस आखिरी एपिसोड को अधूरा महसूस कराती है, क्योंकि पहली कानून की जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी। यह वह लम्हा था जहां से औरहान गाजी की तारीखी हैसियत मज़ीद मजबूत होती है। यह वह फतह थी जिसने साबित किया कि उस्मानी रियासत अब एक बड़ी ताकत बनने के रास्ते पर चल पड़ी है।
अगर ये जंग मुकम्मल दिखाई जाती तो शायद 26वीं एपिसोड का इख्तिताम बहुत ज्यादा ताकतवर, यादगार और तारीखी हो सकता था। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ तारीख मौजूद है और यही तारीख हमें बताती है कि यह जंग असल में कितनी बड़ी थी। खुलासा यह है कि ओरहान सीरीज की 26वीं एपिसोड में पेली कानून की जंग की सिर्फ तैयारी दिखाई गई, असल जंग नहीं दिखाई गई। लेकिन तारीख के मुताबिक यह जंग ओरहान गाजी की सबसे अहम फतूहात में से एक थी। इस जंग के बाद बाजनतीनी सल्तनत अनातोलिया में मजीद कमजोर हो गई और उस्मानी रियासत एक मजबूत ताकत के तौर पर सामने आने लगी। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपके ख्याल में 26वीं एपिसोड में पेली कानून की जंग मुकम्मल दिखानी चाहिए थी? क्या आखिरी एपिसोड को यही जंग दिखाकर खत्म करना ज्यादा बेहतर होता? और क्या ओरहान गाजी की इस अजीम फतह को सीरीज में वह मकाम मिला जिसकी यह हकदार थी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल कुरुलुस रिव्यूज को सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।